सुपुर्द खा कर कहें और सुपुर्द खुदा कर कहें अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। आज हमसे वो बिछड़ गए एक लंबी अलालत के बाद। और माशाल्लाह इसने डेरा में सहाफ़त को हर दौर में मकामी अखबार को ज़िंदा रखा। आज वो हमसे जुदा हो चुके। और मैं वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे सहाफ़ी भाई है, इन्होंने स्टार्ट के अंदर ये सहाफ़त करने के निज़ाम को स्टार्ट किया था। इन्होंने सहाफ़त में बिल्कुल साफ सुथरा इनका किरदार था। पहला अखबार था सदाए हक। बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया इस जी खान के मसाइल को उजागर करने में। चौधरी असगर और उसका अखबार सबसे आगे होता था। आज एक अच्छा इंसान, बड़ी मुस्बत सहाफ़त उन्हें की थी और अच्छे सहाफ़त की थी। अल्लाह ताला को जन्नत फिरदौस जहाँ देवे कि इसके ख़ानदान के लिए, इसके बच्चों के लिए कोई नौकरी मिल जाए या कोई ऐसी सपोर्ट हो। अल्लाह को बख्शे, उन्हें बड़ा अच्छा किरदार है सहाफ़त दे विच भी। और इन्हां दा सदा हक दा जरा दफ्तर आई वो असारे अदबी सरगर्मियां दा एक मरकज़ बन गया है। अल्लाह को बख्शे, वो अच्छा इंसान है। उनकी नागहानी मौत जो है वो डी खान का जो सहाफ़त का जो एक शोबा है, सहाफ़ी हजरात उसमें खिलाफ पैदा हो गया और उसने ये बुनियाद रखी जिसके बाद डी खान से 20-25 अखबार जो है डेली निकले। तो ये सहरा उनके सर है। असगर चौधरी का इलाज मुमकिन था, मगर ये कि हम न तो वो सिचुएशन कंडीशंस बना सके और ना ही हमारा जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जिसको हम डेरा प्रेस क्लब कहते हैं, साथ में हम रजिस्टर्ड का नाम भी साथ लिखते हैं और हम ये उस दावा करते हैं कि ये एक अकलौता प्लेटफॉर्म है और इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज उस प्लेटफॉर्म की मौजूदगी में वो चले गए। जिस तरह आपको मालूम है, अगर कहा जाए डेरा इस्माइल खान में जो कलम कबीला है उसके हम सरखैल के तौर पर मौजूदा दौर के अंदर तो चौधरी असगर साहब का नाम लिया जाता था। आज वो हमसे जुदा हो चुके हैं और मेरे ख्याल मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। मैं शुरू से ये कहता हूँ कि हमारे साज़ाए कराम में से चौधरी असगर साहब का भी नाम आता है। और इस मौके के ऊपर मैं ये भी कहता हूँ, आज मेरे जो दूसरे उस्ताद हैं सईदुल्लाह मरवत साहब भी हमारे साज़ाए कराम में हैं, तो उनसे ही पूछेंगे। चौधरी असगर ज़ाहिर है इनका जो कलमी है राब्ता, कलमी सफ़र जो उनके साथ था हमसे ज़्यादा रहा है। गो कि हमारे भी 20-25 साल चौधरी साहब के साथ गुजरे हैं, लेकिन जिस समय के हमारे साज़ाए कराम में से हैं, तो आज ऐसे अल्फाज नहीं बन रहे कि मैं अदा कर सकूं। तो सईदुल्लाह साहब से पूछेंगे जो हमारे उस्ताद भी हैं कि वो आज इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या देखते हैं कि वाकई जो डेरा इस्माइल खान का कलम कबीला है इसमें कोई खला पैदा हो गई है या उस खला को भी पुर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो सईदुल्लाह साहब से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर। यकीनन बहुत दुख हुआ जिस तरह से असगर चौधरी जिन हालात में और जिस सिचुएशन में गुज़रा वो दुख का है। और वो अपने इलाज के लिए, मैं भी एक दोस्त को कह रहा था कि जब मैंने पहली दफ़े देखा कि उसको ये प्रॉब्लम हुई है किडनीज़ की, तो मेरे दिल से एक बात निकली, मैंने कहा या अल्लाह इसे इस काबिल करके ये किसी की तरफ देखे बगैर अपना इलाज करा ले। मगर दुख की बात है कि इस मुल्क में शोबा सहाफ़त जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमारे बहुत सारे ड्रगिस्ट एसोसिएशन है,
फलां एसोसिएशन है, वकुला एसोसिएशन है, बाकी हैं, बहुत सारे प्लेटफार्म हैं जिनको एक सहूलत मुयस्सर होती है कि जब किसी शख्स पे या किसी उस शोबे के किसी बंदे पे तकलीफ़ बनती है तो बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। ये वाहिद शोबा सहाफ़त है जिसमें अब हमारी ये हैसियत ही नहीं रह गई या कंसिडर नहीं की जाती। इवन हमारे बहुत सारे, कल भी एक सहाफ़ी बलूचिस्तान में शहीद किया गया, सिंध में हो जाते हैं, केपी में हो जाते हैं, पंजाब में हो जाते हैं, उनको वो दाद रसी या वो सपोर्ट नहीं मिलती जो कि दूसरे शोबों के से मुताल्लिक लोगों को मिल जाती है। असगर चौधरी का इलाज मुमकिन था, मगर ये कि हम न तो वो सिचुएशन कंडीशंस बना सके और ना ही हमारा जो यहाँ पे प्लेटफार्म है जिसको हम डेरा प्रेस क्लब कहते हैं, साथ में हम रजिस्टर्ड का नाम भी साथ लिखते हैं और हम ये उस दावा करते हैं कि ये एक अकलौता प्लेटफार्म है और इसके अलावा कोई प्लेटफार्म नहीं है। आज उस प्लेटफार्म की मौजूदगी में ये कोई पिछले चंद सालों में मेरे ख्याल में दर्जन भर लोग हो गए हैं और वो तमाम सहाफ़ी थे और वो कसम पुरसी की हालत में वो चले गए। मैं ये बहुत दुख से बात करता हूँ कि इमरान हफीज़ बहुत लंबा अरसा बीमार रहे और इस प्रेस क्लब ने उसको सिर्फ 20,000 रुपया पता नहीं किन हालात में इसने दिया। ऐसा नहीं है कि प्रेस क्लब प्लेटफार्म कमज़ोर था और वो नहीं दे सकता था, मगर ये कि उसने वो काम नहीं किया जो उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी। और आज भी वो लोग मौजूद हैं। कहीं पे अगर पैसों की बात हो जाए, कहीं पे अगर कुछ आने की बात हो जाए तो इकट्ठे हो जाते हैं, मीटिंगें शुरू हो जाती हैं, सब चीज़ हो जाती हैं। इस असगर के लिए किसी ने मीटिंग नहीं की। बहरहाल हमारा अलमिया है, उसमें मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, उसमें ये इदारा भी प्रेस क्लब का ज़िम्मेदार है, उसमें हमारी सूबाई हुकूमत भी ज़िम्मेदार है, उसमें हमारी वफाकी हुकूमत भी, हमारे सोसाइटी, मुआशरा, ये तमाम लोग, क्योंकि जो सहाफ़ी है उसकी ज़िंदगी जो है वो उसकी ज़ात के लिए नहीं होती, वो एक फलाह मुआशरा या रिफ़ाह सोसाइटी के लिए होता है और वो उसका किरदार, वो सुबह उठता है तो वो एक ख़ास मकसद के तहत घर से बाहर निकलता है। वो 2 टाइम की रोटी पैदा करने के लिए नहीं निकलता, वो लोगों के मसाइल की बात कर रहा होता है जो जहाँ पे भी बैठता है। तो असगर के जाने का बहरहाल दुख है और ये उन लोगों में शुमार होता है जिसने पहला रोज़नामा निकाला और ये डेरा इस्माइल ख़ान की रोज़ाना की पहली आवाज़ थी और या शायद दूसरी आवाज़ होगी, दूसरी ज़बान होगी। खुददारी में गया है और अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे और उसके फैमिली को, उसके ख़ानदान को, उसकी औलाद को, लवाहिकीन को अल्लाह ताला मज़ीद आजमाइशों से बचाए। जी, जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम कुरैशी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और जिस जगह पर हम मौजूद हैं इसको शहर खामोशा कहा जाता है। आज कलम कबीले के हवाले से अगर बात की जाए, एक दरख्शंदा अगर बाप बंद हो चुका है चौधरी असगर अली की शक्ल में और मनो मिट्टी तले जो जिसका सफ़र आखरत था, आज उनको हम मनो मिट्टी तले आज उनको छोड़कर हम आ रहे हैं। तो अब्दुल करीम कुरैशी उनके एक करीबी साथियों में से थे, अच्छे दोस्त थे, लीगल एडवाइज़र भी थे और अगर ये कहा जाए एक फैमिली मेम्बर के तौर पर साथ होते थे। तो अब्दुल करीम कुरैशी साहब से पूछेंगे कि आज चौधरी असगर साहब जो सफ़र आखरत है उनका, जिस तरह मैंने कहा मनो मिट्टी तले हम उनको छोड़कर आ रहे हैं, तो उनके क्या जज्बात है इस मौके पर, पूछते हैं करीम कुरैशी साहब से। शायद इस वक्त में एक भाई को जो है हम अपने सुपुर्द खा करके आए हैं और सुपुर्द खुदा करके अल्लाह करके हैं। जो भाई जुदा होता है शायद ज़िंदगी के उससे अल्फाज नहीं बन रहे। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे तो साज़ा कराम में से भी हैं, तो वो एक ऐसा क्या कि उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, जिस जगह पर भी कलम कबीले के हवाले से बात की जाए, एक बहुत बड़ा जो खला है वो पैदा हो चुका है। वो अल्फाज नहीं बन पा रहे कि अचानक चौधरी असगर साहब जो हमसे बिछड़ गए हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक चौधरी असगर साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो लवाहिकीन है उनको सब्र जमील अता फरमाए।